नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर सितंबर साइकिल के असाइनमेंट के ऊपर, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन का एक सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। दोस्तों ये थर्ड सेमेस्टर का असाइनमेंट है ना। सेकंड सेमेस्टर क्लियर करके अभी नया थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, या फिर जिनको प्रीवियस में कॉपी केस मिला था, प्रीवियस असाइनमेंट के रिजल्ट पे कॉपी केस आया है, ये असाइनमेंट उन लोगों के लिए है। तो आप लोग को ये असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यानी कि अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूं जो आपके NMIMS की तरफ से आया है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिलेगा। असाइनमेंट में पिक्चर्स नॉन कॉपीराइट यूज़ करें या फिर ना यूज़ करें। कोई डायग्राम है तो डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करें। असाइनमेंट में फ़ॉन्ट का जो साइज़ होना चाहिए वो एरियल 12 होना चाहिए, और वो फ़ॉन्ट एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का होना चाहिए। इससे ज़्यादा साइज़ रखने पे मे बी आपके असाइनमेंट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेंटेंस हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड का यूज़ कर सकते हो, किसी कलर का यूज़ मत करना। सेंटेंस को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आप सेंटेंस गैप दे सकते हो 1.5 का। 10 मार्क्स के लिए आप लोग का 1000 वर्ड लिमिट है, जहाँ पे आप लोग मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो और मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो। इससे कम लिखोगे तो नंबर कम मिलेगा, और उससे ज़्यादा लिखोगे तो आपको नंबर नहीं देंगे। ठीक है। 500 में भी सेम आता है। 500 के लिए आप 550 मैक्सिमम लिखिए और 450 मिनिमम लिखिए। इससे ज़्यादा कम और उससे ज़्यादा मत लिखिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको अपने ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट्स को बनाना है। दूसरा कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए, किसी को भी नहीं, क्योंकि आपका वो फ्रेंड हो सकता है कि कहे कि नहीं मैं तो कॉपी नहीं करूँगी, लेकिन कुछ भी एक लाइन अगर उसने कॉपी कर लिया कहीं से और आपको भी उसने सबमिट कर दिया तो आपको भी कॉपी केस मिलेगा 100%, और उसको भी मिलेगा। और दूसरा बात कि आप कहीं से भी आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको बुक से ही आंसर लिखना है। आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके आंसर्स को लिख सकते हो, लेकिन आप कहीं से भी वो सेंटेंस ले रहे हो या फिर कहीं से भी वो आंसर लिख रहे हो, उसको कॉपी करके नहीं लिखना है। एकदम कॉपी डिट्टो नहीं लिखना है, उसको डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करके आपको लिखना है। तो ये सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट्स को बनाओगे तो आपका असाइनमेंट 100% अच्छा बनेगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि फास्ट व्हील्स इज एन ऑटोमेटिव कंपनी। एक कंपनी है ऑटोमेटिव का जो फास्ट व्हील नाम से रजिस्टर्ड है, विच वांट टू चेंज इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो अपने कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता है, टू ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के जैसे। एज देयर चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वहाँ पे एक चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट का ज़रूरत है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझाया है। दैट द कंपनी मस्ट अधेर टू, और वो कंपनी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जस्टिफाई विथ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पे एज अ चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनकर आपको एक्सप्लेनेशन देना है कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, साथ में उसके कुछ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स भी देने हैं। दोस्तों आंसर आपको पूरा बुक से नहीं मिलेगा, पूरा गूगल से नहीं मिलेगा, आपको दोनों मिलाकर लिखने होंगे। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि कॉर्पोरेट एग्जांपल्स, हर कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फ्रेशर भी है। आप में से कोई एक फ्रेशर होगा, कोई स्टूडेंट होगा सिर्फ जो अभी पढ़ाई अपना कंटिन्यू कर रहा होगा, और जो जॉब कर रहे होंगे या फिर दूसरे डोमेन के होंगे, तो उन लोगों के लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है। तो कॉर्पोरेट एग्जांपल्स आप लोग जाके गूगल में आप लोग सर्च कर सकते हो, पॉसिबल वहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन किसी को भी कॉपी करके नहीं लिखना। आपको उसके सिनारियोस को समझना और उस सिनारियो को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करके लिखना है। और दूसरा कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंस बताने हैं। इम्पॉर्टेंस उसका बताने से पहले या फिर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताने से पहले आपको उसके बारे में बताना ज़रूरी है। जो आप इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के स्ट्रक्चर पे आपको अपने आंसर्स को लिखने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको ई बुक हार्ड बुक दोनों में मिल जाएगा। अगर आप हार्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो साइड वाला, और ई बुक फॉलो कर रहे हो तो इस साइड वाला आपको फॉलो करना है पेज नंबर, जहाँ पे आपको कंटेंट भी मैंने बता रखा है। कंटेंट के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि एक्सटर्नल सोर्सेज का आप यूज़ कर सकते हो। तो पेज नंबर 52 में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे आप लोग को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। तो पेज नंबर 52 पे हम लोग पहुंच गए। पेज नंबर 52 में आने के बाद हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है।
तो इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ने के बाद आपको इसे अपने वर्ड में लिखना है। आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आप 1100 वर्ड तक पहुंच सको। आपको ये लिखने के बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हो कि ये सारे पॉइंट्स मुझको इंपॉर्टेंट लगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हो। और एक्सटर्नल सोर्सेस में आपको कॉर्पोरेट एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सिनारियो कि हेल्दी हर्ट्स लिमिटेड एक कंपनी है, हेल्दी हर्ट्स लिमिटेड नाम का, जो सर्जिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है, विच प्लान्स टू मॉडिफाई इट्स डिपार्टमेंटेशन सिस्टम, जो अभी ये प्लान कर रहा है कि अपना डिपार्टमेंटेशन सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। एज देयर बिजनेस कंसल्टेंट सजेस्ट देम द डिफरेंट बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। अब आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है और उसके बेस पे आपको इस कंपनी को ये सजेस्ट करना है कि उसके डिपार्टमेंटेशन स्ट्रैटेजीज में डिफरेंट तरीके क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशन स्ट्रैटेजीज दैट कैन फॉलो इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो हो सकता है। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज बेस्ट सूटेड इन दिस केस, और आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है इस कंपनी के लिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग का पेज नंबर मैंने दे रखा है ई बुक हार्ड बुक दोनों के लिए। तो यहाँ पे पेज नंबर 56 में चलते हैं 331, तो ठीक इसी के नीचे है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टाइम कम करने के लिए इसमें यूज करते हैं 56 के अंदर हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नीचे जो डिपार्टमेंटेशन एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो डिपार्टमेंटेशन के अंदर आके आप लोगों को यहाँ पे उसके फंक्शंस के बारे में पता चल जाएगा, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो आप इसके बारे में इसे पढ़कर इसके बारे में समझाएं, अच्छे से एक्सप्लेन करें, अपने तरीके से एक्सप्लेन करें। समझाने के बाद इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, उन फंक्शंस के बारे में बताएं, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करें और कंक्लूजन में इसके बारे में बताएं कि आपको कौन सा फंक्शन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है इस कंपनी में, इस केस के लिए इस कंपनी में कौन सा सिनारियो ज़्यादा सही है, कौन सा डिपार्टमेंटेशन स्ट्रेटेजी सही होने वाला है। तो आपको इसके अंदर ये बताना। आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 सवाल मिल रहे हैं, ए एंड बी। ए में आपको 500 वर्ड लिखने हैं, बी में 500 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं। तो यहाँ ऊपर एक सीन पैसेज दिया हुआ है जहाँ पे ये बताया गया है, स्पोर्ट्स अनलिमिटेड एक कंपनी है, स्पोर्ट्स अनलिमिटेड, जो मेजर स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है वियतनाम में एक स्पोर्ट्स अनलिमिटेड कंपनी है जो स्पोर्ट्स वेयर बनाता है, विच इज़ प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस इन इंडिया, जो अभी प्लान कर रहा है कि वियतनाम से बाहर निकल के इंडिया में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें। देयरफॉर इट हैज़ हायर्ड एन एक्सपीरियंस्ड मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट, जहाँ पे इन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट को हायर किया है, लाइक यू, जैसे कि आप सजेस्ट कर सकते हैं। कीप द अबव सिनेरियो इन माइंड, आपको कुछ सिनेरियोज को माइंड में रखते हुए ये डिसीजन यहाँ पे लेना है। पहला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे जो आपको अपने माइंड में रखना है, एक्सप्लेन विच एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट डू यू थिंक शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर वेंचरिंग इनटू इंडिया। दोस्तों, वेंचरिंग का मतलब होता है कि आपको पैसे लगाने हैं, यानी कि पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी एक चीज़ पे, या फिर अपने बिजनेस को ही अपना इंडिया में चलाना चाहते हो। तो आप एक बिजनेस पर्सन होकर समझिए कि आप अगर अपना मार्केट पे बिजनेस करना चाहते हैं, अपने इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए आप वहाँ के कौन से इन्वायरमेंट को ध्यान में रखोगे, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे बताइए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताइए, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देके इस आंसर को कंप्लीट कर दीजिए। तो इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर अपने आंसर्स को बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर बी में ये बताया गया है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेज, आपको अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेज बताने हैं, किसके, इफेक्टिव एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में। जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस है उसके बारे में आपको डिफरेंट अप्रोचेज उसके क्या क्या है, यानी कि अप्रोचेज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताना है जो उस कंपनी के लिए सही है, वो सजेस्ट भी आपको करना है कंक्लूजन के अंदर। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आंसर्स को लिखने हैं। तो यहाँ पे ई बुक हार्ड बुक का आंसर मैंने बता रखा है, लेकिन इसके साथ आपको एक्सटर्नल सोर्स का यूज करना होगा ताकि आप अपने आंसर्स में और अच्छा सा इंप्लीमेंट कर सको और अच्छा एग्जाम्पल डाल सको।
तो यहाँ पे पेज नंबर 79 और 82 में हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए जहाँ पे आप लोगों को सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में पहले बताना है, उसके डिफरेंट एक्सपेक्ट्स के बारे में बताना है और उन एस्पेक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ एग्जाम्पल के अंदर भी बताना है कि हम लोग इंडिया में वो वेंचरिंग करने के लिए कौन कौन से सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे। तो 79 पेज नंबर में चलते हैं, जहाँ पे आपको बस एक छोटा सा हेल्प मिलेगा, लेकिन इंडिया के लिए ही है वो, ये चीज़ नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप ये रिसर्च कर सकते हो कि इंडिया के अंदर आप अगर बिजनेस कर रहे हो, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, वहाँ से आपको इसका हेल्प मिलेगा। तो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के अंदर आपको पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, डेमोग्राफिक, सोशल कस्टम्स, फैमिली स्ट्रक्चर और भी डिफरेंट इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आपके बुक में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग अगर गूगल करते हो तो गूगल में आपको और अच्छा डिटेलिंग पता चल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली गूगल में इंडिया के सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में भी जान सकते हो, जहाँ पे आपको इसका डिटेल्स अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने आंसर्स को लिखने हैं थोड़े बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, और उसके बाद है पेज नंबर 82 में। तो ठीक इसी के नीचे 82 पेज नंबर में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे अप्रोचेस टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में बताया गया, जहाँ पे आपको 3 अप्रोचेस के बारे में बताया गया। उन अप्रोचेस के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना और साथ में ये सजेस्ट भी करना है कि उस कंपनी के लिए कौन सा अप्रोच ज़्यादा सही होगा। तो ये तो था आपका 3A एंड 3B का क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हमारे चैनल पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ और देखते रहे माइक स्टडी पॉइंट।